भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के लिए दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वस्थ वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंतर्ग्रहण के लिए RDA-mg प्रतिदिन है। 300 mg प्रतिदिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा हुआ है? पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़े हुए हैं। नवंबर 2021 तक संपूर्ण भारत के विभिन्न शहरों में यातायात को कम करने के लिए भारतमाला परियोजना के चरण फर्स्ट के तहत रिंग रोड के लिए कितने शहरों की पहचान किया गया है? 28 शहरों की पहचान किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय संविधान में मूलतः डैश अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में भी जाना जाता है? मोहम्मद यूनुस को जो है सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में जाना जाता है। माइकल फैराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक यानी कि इंसुलेटिंग गैस में बेंजीन की खोज किया था? 1825 में किया गया था। राउत नाच निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ में जो है राउत नाच बहुत प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है? दिव्येंदु बरुआ है। महाद्वीपीयता के अर्थ की पहचान करें। गर्मियों के दौरान बहुत गर्म और सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा। वर्ष 2022 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2023 तक आत्महत्या मृत्यु दर में %% की कमी लाने के लिए एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा किया है। 10% की कमी लाने के लिए एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम के लिए रणनीति की घोषणा किया गया है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? वैश्य करता था। गुरु शशधर आचार्य को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? लोक नृत्य के लिए गुरु शशधर आचार्य को सम्मानित किया गया था। क्लोरीन की परमाणुकता क्या होता है? द्विपरमाणुक होता है क्लोरीन। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष किया था? 1905 में जो है बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार तेलंगाना की विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? 119 जो है निर्वाचित सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है? जैविक खाद का प्रयोग जो है उन विशेषताओं में से एक नहीं है। 21 नवंबर 2022 को किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त EC के रूप में पदभार ग्रहण किया है? अरुण गोयल ने किया है। कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरलीमा कोशिकाएं भी कहा जाता है? PNS में मुख्य गिलियत कोशिकाएं और न्यूरॉन्स का अस्तित्व और कार्यों की एक आवश्यक भूमिका निभाता है? श्वान कोशिकाएं निभाता है। भारत और बांग्लादेश के सुंदरबन में पाए जाने वाले मैंग्रोव वृक्ष की प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हेरिटेरिया फॉर्म्स के रूप में जाना जाता है। सुंदरी को जाना जाता है। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थी? महेंद्रपाल राजा के दरबार में दरबारी कवि थे। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ और किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ओडिशा में 2020 में आयोजित किया गया था। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? R वेंकट रमणी को नया महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों व आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 137 देता है। वाल्थर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ के लिए क्रोमेटिन शब्द प्रतिपादित किया था? 1879 में किया था। भारत के जनगणना संगठन
द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष की जनगणना है? 2011 की जनगणना है। किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में किया गया था? 1915 के दौरान किया गया था। किस वर्ष यानी कि 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में किया गया था। निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवर्ती संयोजकता होता है? आयरन की जो है परिवर्ती संयोजकता होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में माघ साजी के नाम से मकर संक्रांति मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में जो है माघ साजी के नाम से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? पीटी उषा को जो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे डैश के रूप में वर्णित किया है, कर्नाटक साम्राज्यमु के रूप में वर्णित किया है। प्रसिद्ध नृत्य व्यक्ति केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी नृत्य शैली से केलुचरण महापात्रा संबंधित है। अमेरिका के मामले दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? देश की नागरिकता के साथ वहाँ के उस संगठक राज्य की नागरिकता जहाँ व्यक्ति रहता हो या पैदा हुआ हो। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस द्वारा किस कब मनाया गया था? 1 अक्टूबर को मनाया गया था। तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? 7 जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। वॉलीबॉल के अलावा निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी स्क्रीन तकनीकी का उपयोग करते हैं? बास्केटबॉल में स्क्रीन तकनीकी का उपयोग करते हैं। हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य तौर पर 2 फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा इन 2 फसलों के सबसे अच्छा निरूपण है? गेहूं और चावल। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु वेम्पति चीना सत्यम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में प्रसिद्ध हुए थे? कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध हुए थे गुरु वेम्पति चीना सत्यम। भौतिकविदों और उनके प्रमुख योगदान खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? पॉल डिराक जो है तरल हीलियम ये गलत दिया गया है, जबकि लुई विक्टर डी ब्रोगली पदार्थ की तरंग प्रकृति, जॉन बार्डीन अति चालकता का सिद्धांत, विक्टर फ्रांसिस हेज ब्रह्मांडीय विकिरण। जनवरी 2022 में मस्कट में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप में भारत का नेतृत्व किस खिलाड़ी ने किया था? सविता पुनिया ने किया था। गैर कर राजस्व डैश का हिस्सा होता है? राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा होता है। स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया था? लॉर्ड रिपन ने लाया था। भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है? देहरादून जो है सबसे बड़ा दून गठन है। संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डैश ने 28 जनवरी 1953 को किया था? राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रैक रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? नीलगिरी माउंटेन रेलवे है। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? नीरज चोपड़ा। तो एशियाई खेल 2018 में एशियाई भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? नीरज चोपड़ा था। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या था? 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि था। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी डुगोंग अर्थात यानी कि डुगोंग या डुगोन और समुद्री कछुए पाए जाते हैं? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत वित्तीय वर्ष 2022-23 की सही अवधि कौन सा है? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो है यह वित्तीय वर्ष कहलाता है। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था? ओडिशा में राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। संदिग्ध दिव्यांग विद्यार्थी की जांच के लिए दिल्ली स्कूलों में आरंभ किया गया एनसीईआरटी द्वारा विकसित डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रशस्त है। भारत का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करता है को आवंटित होने वाली राशि में केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया गया था? 12% की वृद्धि किया गया था। कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संहिता का भी आयोजन किया था? कनिष्क ने करवाया था।
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अखम लक्ष्मी देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मणिपुरी के लिए अखम लक्ष्मी देवी प्रसिद्ध है। न्यू क्वेश्चन, इसको भी याद कर लीजिए। अखम लक्ष्मी देवी जो है मणिपुरी से संबंधित है। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लोगों से 10 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराने या फहराने की अपील किया था। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक फहराने के लिए अपील किया था। व्यापार की शर्तों यानी किसी भी टर्म ऑफ ट्रेड डैश को संदर्भित करता है। निर्यात कीमतों और आयात कीमतों के बीच के अनुपात को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व कितना था? 354 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर जो था। श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व जो है 354 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। हॉकी में यदि गेंद डिफेंडर द्वारा आखिरी बार छुआ जाने के बाद बैक लाइन के ऊपर चली जाती है तो डैश दिया जाता है, लॉग कॉर्नर दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत किया था? उषा मेहता ने किया था। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर के प्रतिपादक है? पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर के प्रतिपादक है। निम्नलिखित में से कौन से देश का युग्म 2022 में फीफा वॉलीबॉल महिला विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है? पोलैंड और नीदरलैंड करने जा रहा है। भारतीय संविधान के डैश में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्होंने स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 40 संबंधित है, जिसमें जो है ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में सभी प्रावधान किए गए हैं। दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चली चलने वाली पिंड की गति को गुण प्रदान करता है। इस समीकरण में भी क्या है? AC = v² जो है ये चाल बटा गति का है उदाहरण दिया गया है, जिसमें v का अर्थ है। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? बहादुर शाह द्वितीय का योगदान था। निम्नलिखित में से कौन सी बारहमासी नदी 720 किलोमीटर लंबा है? यह हिमालय से निकलकर हिमाचल प्रदेश के चंबा से होकर बहता है। रावी नदी बहती है। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने यानी कि अपना पदभार ग्रहण करने से पहले डैश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रतिज्ञान लेता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजनाओं के एक भाग के रूप में मार्च 2022 में पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया था? मध्य प्रदेश ने किया था। पारंपरिक भारतीय ऋतुओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु नवंबर दिसंबर के महीनों में आता है? हेमंत जो है ये नवंबर दिसंबर के महीनों में आता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राममोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। जब आप तेजी रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो है परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बनाया जाता है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। जानवर और वह क्षेत्र जहां वे पाए जाते हैं उनका निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत दिया गया है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल ठीक है। लीमर मेडागास्कर में बिल्कुल ठीक है। शुतुरमुर्ग सवाना और रेगिस्तानी क्षेत्र में ठीक है, लेकिन वन मानव जो है कैरेबियन द्वीप समूह ये गलत दिया गया है। गुरु बिपिन सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंध है? मणिपुरी से संबंधित है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इसी प्रकार CGL, CHSL, MTS, CPO, दिल्ली पुलिस यानी सभी TCS पैटर्न के एग्जाम के क्वेश्चन आपको इसी प्रकार मिलते रहेंगे। और मैंने CGL का लगभग 2018 से लेकर 23 तक के मैराथन वीडियो दे दिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है आप लोग इस वीडियो को खत्म होने के बाद वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, जो आपको जो है आगे बहुत काम आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2021 में पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण FFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के लिए प्रवेश आयु को डैश से बढ़ाकर डैश कर दिया है। 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान को निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? भारत की संसद कर सकता है। आर्यों की मुख्य यानी कि प्रमुख सामाजिक इकाई डैश था? जन था। आर्यों के प्रमुख सामाजिक इकाई जो है जन था।
अरुणा साईराम, टी.एम. कृष्णन और गायत्री गिरीश किस संगीत से रूप से जुड़े हुए हैं? कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया? बंधन बैंक नहीं संबंधित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिनसे कौन नहीं है? बंधन बैंक जो है पब्लिक शेड्यूल सेक्टर बैंक नहीं है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने यह प्रमाणित किया कि 14 आकाशीय जालक यानी कि लेटिस या अंतरिक्ष में बिंदुओं की नियमित पूर्णांक व्यवस्थाएं जो समरूपतावार ज्यामितीय क्षेत्रों से भिन्न होते हैं? अगस्टे ब्राइवाइस ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। वर्ष 2021 में किस वित्तीय संस्था ने रियायती ब्याज दरों पर 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता के साथ सामाजिक प्रभार ऋण कार्यक्रम के संचालन के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने GIPL के साथ साझेदारी किया था? सिडबी ने किया था। द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड, यानी कि सबसे पहला पैरालंपिक गेम्स कब आयोजित किया गया था? रोम में आयोजित किया गया था। अनेर, पंजारा और वाधूर किस नदी की सहायक नदियां हैं? तापी नदी की सहायक नदियां हैं। 1808 में निम्नलिखित में से किनके योगदानों ने 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिक के बनने के भीतर तस्वीर प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। वर्ष 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कौन सा संस्करण हुआ था? 40वां संस्करण हुआ था। किसी विशेष पोषी स्तर में खड़ी फसल को कैसे मापा जाता है? बायोमास के रूप में मापा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को कितने समूह में शामिल है? 6 समूह में शामिल है। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाए जाते जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुआ। उन शहरों का शहर का नाम बताइए। जयपुर, बनारस और लखनऊ घराना संबंधित है। करसन दास मुलजी और दादोबा पांडुरंग डैश से जुड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था? परमहंस मंडली से जुड़े थे। जनवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेलवे, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ डैश द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? कृषि का विकास करना था। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अलार मेलवल्ली जो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस अन्य नृत्य शैली के प्रतिपादक है? ओडिसी के भी प्रतिपादक है। भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सा था? इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड था। यहाँ पर 2011 की जनगणना का सब मिलान करना है। केरल का क्या हो जाएगा? जो है केरल जो उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा। हरियाणा क्या हो जाएगा? न्यूनतम लिंगानुपात वाला हो जाएगा। गोवा जो है नगरीय आबादी का उच्चतम प्रतिशत वाला हिस्सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था, जिसने सिंहासन बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन हसन ने संस्थापक था। बहमनी सल्तनत का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। शिक्षा पर वुड डिस्पैच का नाम व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? 1854 में भेजा गया था। भारतीय ओलंपिक संघ IOC का गठन किस वर्ष किया गया था? 1927 में जो है भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना किया गया था। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? पहला सही देख लेते हैं। हिस्टिडीन वृद्धि क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखिए, लाइसिन सामान्य वृद्धि मांसपेशियों के टर्नओवर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। हिस्टिडीन एक आवश्यक अल्फा अमीनो अम्ल है जो वृद्धि ऊतक की मरम्मत कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन गलत कौन सा है? वेलिन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है और यह मानव शरीर में संश्लेषित होता है, ये कथन गलत हो जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा किया है? केरल सरकार द्वारा किया गया है। मालथीसियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है? जनसंख्या बढ़ रहा है। डैश एक पर्ण फलक में सिराओं का विन्यास है, सिरा रचना वेनेसन है। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किया था? दंती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किया गया था।
संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 था, जिसमें डैश रियासतों का प्रतिनिधित्व था, 93 रियासतों का प्रतिनिधित्व था। निम्न में से किस राज्य ने सुजल ड्रिंक फॉर ट्रैप मिशन योजना शुरू किया, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नल से सीधे गुणवत्तायुक्त पेयजल का उपलब्ध कराना था? ओडिशा में शुरू किया गया है। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक देव उत्सव का आयोजन किया जाता है? केरल में किया जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1947 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिकल बल का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुखम शेट्टी थे। एसपी बालासुब्रमण्यम एक डैश थे जिन्हें 2 जनवरी 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। गायक थे। जब हम एक प्याज काटते हैं तो इसमें एक गंध उत्सर्जित होता है जो हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 98 में किया गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना की इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? झांसी की रानी रेजिमेंट नाम था। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थूलिकर्णिक आग्नेय चट्टान जिसमें क्वार्ट और फेल्डस्पार होता है ग्रेनाइट में होता है? तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड, यानी कि जो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। डैश इंक्लूड एस ग्लाइकोन पॉली बी हाइड्रो ब्यूटाइट्रेट ग्रेनुल्स सल्फर ग्रैन्युल्स एंड गैस वेसल। साइटोप्लाज्म जो है इंक्लूड होता है एस ग्लाइकोजेन पॉली बीटा हाइड्रो ब्यूटराइट एंड ग्रैन्युलस सल्फर ग्रैन्युल्स एंड गैस वेसल्स में मौजूद होता है। ए टाइप ऑफ कोट कॉल्ड इन कंथाक्सोधाना वाज प्रिवेलेंट इन द डैश एम्पायर, मौर्य एम्पायर में था। What is the boiling point of standard atmospheric pressure at sea level and 45 degree latitude of water and the Celsius scale? 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट होता है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2021 में 10,000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड को तोड़ दिया था? अमित खत्री ने तोड़ दिया था। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 93वें अकादमी अवार्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयनित किया गया था? जल्लीकट्टू को चयनित किया गया था। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध द्वारा 4 महान असत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। समाज के साथ समिति और उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को डैश की मदद से चित्रित किया जाता है? उत्पादक संभावना वक्र द्वारा चित्रित किया जाता है। निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? ओडिशा में आयोजित किया जाता है। निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बी की खाड़ी यानी खंबात की खाड़ी में गिरता है? ताप्ती नदी गिरता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उसे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष जिम्मेदारी दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है।
सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी निम्नलिखित में से कौन से? वंडरिंग अल्बाट्रोस है। निम्नलिखित में से किस खनिज में आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? बेरियम में होता है। सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तमिलनाडु में किया था। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी में डैश की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित किया था? विष्णु ने किया था। निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर यानी कि IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? ललित मोदी थे। योजना आयोग में भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार विश्व वन्य जीव कोष के भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला जार रोग डैश के कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण काला जार रोग होता है। कोलेजन एक प्रकार की डैश है? प्रोटीन है। कोलेजन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। साओ जुआओ उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है साओ जुआओ उत्सव। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे? 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? दादा भाई नेहरूजी थे। नाथुला दर्रा भारतीय किस पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ है? चीन से जुड़ा हुआ है। सोन भंडार गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में है सोन भंडार गुफाएं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था दमन दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? 56वां संशोधन अधिनियम में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेता थे? सिद्धू मांझी जो है संथाल विद्रोह के नेता थे। काठियावाड़ प्रायद्वीपीय किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। एक फ्यूज निम्नलिखित में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? अति भार यानी कि ओवरलोडिंग से रक्षा करता है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1870 में अशोक के शिलालेखों को एक सेट प्रकाशित किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन इग्नोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड इंडिया जो है नामक पुस्तक का लेखक है? शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। Which of the following is a characteristic of human wants in terms of economics? Wants are satiable. भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? हरियाणा के साथ करता है। निम्नलिखित में से कौन अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक है? नरेंद्र मोदी द्वारा अबोर्ड ऑफ लव पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र स्थापित किया है जिसके 2021 तक चालू होने की उम्मीद है? गुजरात में किया गया है। ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन डैश द्वारा स्रावित किया जाता है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय के निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? कामत जो है नेपाल में स्थित नहीं, जबकि मैकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा ये सभी नेपाल में स्थित है। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? बोध गया बिहार में प्राप्त किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। फ्लोट महोत्सव डैश में मनाया जाने वाला प्रमुख महोत्सव में से एक है? मदुरई में मनाया जाने वाला प्रमुख महोत्सवों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बन गया था? नीरज चोपड़ा बन गए थे। मकड़ी के जाले डैश के बने होते जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर है? रेशा सिल्क के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षित बल की विशेषता है? इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप से रेप का विस्तारित रूप है जो भारतीय के संविधान के पाठ में उपयोग किया जाता है? रिपील्ड का प्रयोग किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी पहली महिला फाइटर पायलट है जिसने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है? भावना कंठ ने लिया है। मई 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था? SBI द्वारा प्रकाशित किया गया था। 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत अमृत योजना शुरू किया गया। अमृत का पूर्ण रूप क्या होता है? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। भारत में कृषि लागत के संदर्भ में MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत की पहली महिला है? तन्वी शाह है। नई शिक्षा नीति के तहत विश्व बैंक ने स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? 6 राज्यों में दिया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? 1960 में किया गया था। कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1930 में हुआ था। भारत में जय हिंदू सेतु कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में अवस्थित है। परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन निम्नलिखित में से निम्न होता है? एक परमाणुक होता है। पाणिनि के निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखा था? अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा गया था। ओलोंग एक डैश प्रकार है? चाय का एक प्रकार है ओलोंग। कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? बल्लारी जिला में विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। डैश पौधे में जल संवहनी ऊतक है? दारू जाइलम जो है पौधे में जल संवहनी ऊतक है। निम्नलिखित में से किस गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूक्ष्म ऋण योजना यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर यानी कि PM स्वनिधि योजना शुरुआत किया गया था? 2020 में शुरू किया गया था। अशोक राजज्ञा के अनुसार राजा बनने से कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग का युद्ध के साथ युद्ध छेड़ा था? 8 वर्षों के बाद छेड़ा था। अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तीसरी बौद्ध परिषद जो है पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 198 के तहत धन विधेयक जो है विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में डैश एक छोटे धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए उपकरण जैसी रोगी विद्युत शक्ति पहुंचाता है। इलेक्ट्रोड एक छोटा धातु प्लेट सुई जैसा होता है। जब एक नदी पहाड़ी से निकलता है और सभी दिशाओं में बहता है तो इस अपवाह पर्यटन को क्या कहा जाता है? अड़िये कहा जाता है। सभी गैर शून्य वेक्टर यानी कि सदिश को डैश कहा जाता है? उपयुक्त वेक्टर कहा जाता है। G20 लीडर समिट 2020 और 20-21 नवंबर 2020 को वर्चुअल ढंग से आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डैश ने किया था? सऊदी अरब द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दलाई लामा द्वारा लिखित है जो फरवरी 2021 में उन्हें के द्वारा विमोचित किया गया था? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट जो है दलाई लामा द्वारा लिखा गया है। बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्वर्ण विनियमन और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? समस्थापन कहलाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था? भारत वन अधिनियम 1878 को निर्मित करके। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री बागयत विकास मिशन यानी कि बागवानी विकास मिशन शुरू किया है? गुजरात राज्य द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? INSED यानी कि इंसीड कॉर्नेल विश्वविद्यालय WIPO द्वारा किया जाता है। डैश सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेट आपस में टकराती है और एक प्लेट दूसरे के नीचे धकेल देती है। अभिसारी सीमाओं का निर्माण तब होता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्य की शक्तियों का विभाजन है? 7वीं अनुसूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है और विशेषकर तने से कोशिकीय दीर्घन को उत्तेजित करता है? ऑक्सिन हार्मोन करता है। कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए जनवरी 2021 में निम्नलिखित में किस स्थान पर
स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू किया गया था, दिल्ली में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी पहल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिसने ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं में मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए पात्रता प्राप्त की थी? ज्वाला गुट्टा ने प्राप्त किया था। मोहम्मद गोरी ने 1191 में ताराबर हिंद यानी कि भटिंडा पर आक्रमण किया, जो डैश के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। पृथ्वीराज चौहान के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। डगलस स्टुअर्ट द्वारा लिखित किस पुस्तक के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार 2020 मिला था? सगी बेन के लिए मिला था। पंचा डैश राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाले पारंपरिक सारोंग लुंगी या धोती जैसा औधो वस्त्र है? कर्नाटक का है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मलेशिया में स्थित है। निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ यानी कि पीएच का मान सबसे अधिक होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान सबसे अधिक होता है। सिंचाई व अन्य परियोजनाओं के लिए आपूर्ति के लिए जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवी क्षेत्र को डैश कहा जाता है? कमान क्षेत्र कहा जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन सभी खत्म करने के बाद हम जो इसका मैराथन वीडियो बना देंगे, लगभग मान के चलिए ये मैराथन वीडियो की बात करें तो ये जो है 15 घंटे से ऊपर का वीडियो होगा, यानी पार्ट ये 1 और पार्ट 2 में मैराथन वीडियो आएगा। यानी अब मान के चलिए लगभग हम 11 घंटे का, उसके बाद 3-4 घंटे का जो बचेगा उसका पार्ट 2 वीडियो बना देंगे। यानी टोटल इसमें मान के चलिए लगभग 15 से 20 हज़ार जो SSC CGL का क्वेश्चन हो जाएगा, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फायदा करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा मैंने MTS का, CGL का, दिल्ली पुलिस का, CPU का, स्टोनो का, इन सभी का अलग अलग मैराथन वीडियो दिया हुआ, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, इसको बहुत फायदा करने वाला है। और उन सभी के PDF जो आपको मैराथन के कंप्लीट करने के बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगी, जिसको PDF से भी रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, वो स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7 आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डेली क्विज जो एग्जाम अपडेट दिया जाता है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।